सो हाय गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा चैप्टर नंबर 8 जर्नल, जिसमें लास्ट क्लास में हमने कुछ बेड डेट्स और बेड डेट्स रिकवर्ड इस सब की एंट्रीज सीखी थी। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सीखने वाले, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्लास। आज हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अभी आप लोग 11th में है, तो क्या आपका बैंक में अकाउंट है? आई होप 90% लोगों का तो बैंक में अकाउंट होगा। और अगर अगर आप लोगों का अकाउंट है तो क्या आपने कभी बैंक जाके कैश डिपॉजिट किया है? क्या कभी कैश विड्रॉल किया है? नहीं किया है तो करिए, इससे आपको नॉलेज बढ़ेगा। और हम इन्हीं ट्रांजैक्शंस को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक बिजनेस में जब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो कैसे रिकॉर्ड होती है, ये हम सब क्या करने वाले हैं, इस क्लास में सीखने वाले। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हमारी होने वाली है। तो लिखो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसमें आपको सबसे पहले तो जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये लिखना है कि बैंक क्या है। बैंक क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर पर्सनल अकाउंट है तो रूल क्या अप्लाई होगा? जब भी बैंक में पैसा जाएगा, यानी बैंक जब भी पैसा रिसीव करेगा, हम एंट्री क्या कर देंगे? डेबिट द रिसीवर। इस लाइन से मुझे क्या समझ आई बात, कि जब भी मैं बैंक में जाकर, बैंक लेट्स सपोज ये बैंक है, बैंक का नाम है ICICI लिमिटेड। जब भी मैंने बैंक में जाके मैं हूं ये पर्सन, मैं गई बैंक में, मैंने कैश डिपॉजिट करवाया, तो उस केस में जब भी बैंक में पैसा जाएगा तो डेबिट क्या होगा? बैंक, यानी बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और मैंने पैसा देना है तो मैंने पैसा दिया कैश आउट, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी आप ये ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है आपको? यही कि रूल जो अप्लाई होगा वो क्या होगा? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये बात समझ आ गई? दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, वो ये कि इफ books of accounts if books of accounts shows shows, अगर मैं ऐसे बोलूं, shows debit balance of cash, debit balance of बैंक अकाउंट। अगर बैंक का मेरे पास डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? मैं डेबिट बैंक को कब करती हूँ? जब बैंक में पैसा जाता है। तो यानी बैंक का अगर डेबिट बैलेंस ही है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है? कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। और अगर वही क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, अगर मेरी बुक्स बैंक का क्रेडिट बैलेंस शो करती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने क्या कर लिया? ज्यादा कैश बैंक से ले लिया, तो कैश इज ओवरड्रॉन फ्रॉम द बैंक। कैश इज ओवरड्रॉन फ्रॉम द बैंक। आपने बैंक से, बैंक क्या है? एक पर्सन ही तो है, उससे आपने ज्यादा पैसा ले लिया। अब आपने ले लिया तो अब क्या करना? उसे चुकाना पड़ेगा। तो कैश इज ओवरड्रॉन फ्रॉम द बैंक, हेंस एंड हेंस इज पेबल टू द बैंक, एंड हेंस इज पेबल टू द बैंक। ये बात आपको समझ आ गई? चलो, अब तीसरी बात, तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या होता है? एक मैंने आपको चेक के बारे में बताया था, सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाले चैप्टर में चेक के बारे में। चेक क्या होता है?
ये चेक एक मीडियम है बैंक को ऑर्डर देने का। हम क्या करते हैं, जैसे ये मैंने बताया, ये बैंक है ICICI, और ये मैं हूँ, मैंने किसी से परचेजेस किए। ये कौन है? मैंने किसी से परचेज किया, यानी ये कौन है? सेलर। मैं हूँ बायर, मैंने इससे कुछ गुड्स परचेज किया, लेकिन उसका पेमेंट मुझे इसको करना है। मैं क्या चाहती हूँ कि ये बैंक से मेरा पैसा क्या हो जाए? पे हो जाए। जो कैश मैंने बैंक में जमा किया हुआ है वो कैश मेरा सेलर तक पहुंच जाए। देने को तो मैं इसको डायरेक्ट भी कैश दे सकती हूँ, बट आई वॉन्ट कि कैश मेरा ऐसे ना जाकर कैसे जाए? बैंक के रूट से जाए। उस केस में क्या होगा, तो मुझे बैंक को एक ऑर्डर देना पड़ेगा, बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। एक चेकबुक में एक स्लिप होती है, चेकबुक होती है, उसमें मुझे बैंक को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि पे सेलर रुपीज सो एंड सो। फिर वो बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट से पैसा किसको दे देगा? सेलर को। यानी वो चेक मैंने किसको देना है? वो चेक मैंने अब, यानी एक मैंने जो चेक बनाया वो चेक मेरा जाएगा सेलर को मैं चेक दूंगी। सेलर वो चेक बैंक में लगाएगा, अपने बैंक में, और उसको पैसा मिल जाएगा। चलो इसको और समझेंगे आगे। देखो, आप ये लिखो कि आपने क्या किया, चेक रिसीव किया। आप किसी से चेक रिसीव भी कर सकते हो, चेक किसी को दे भी सकते हो। तो चेक रिसीव किया बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। आपने चेक रिसीव किया पर बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? देखो आगे बताती हूँ आपको थोड़ा डिटेल में। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, मैं हूं मिस्टर ए, लेट्स सपोज दिस इज मी, और मैंने मिस्टर बी, ये है मिस्टर बी, इनको मैंने क्या किया, गुड्स की सेल किया, और इन्होंने मुझे क्या किया, इनका बैंक में अकाउंट है। सपोज ये सारा कैश अपने पास नहीं रखते, ये सारा कैश रखते हैं लेट्स सपोज SBI में। तो इन्होंने क्या किया, अपने SBI को ना, SBI वाले बैंक से एक चेक बना के मुझे दे दिया। ठीक है, अब वो चेक मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या, अभी चेक मेरे पास 1 महीना लेट सपोज पड़ा रहा, ये मैंने अपने पास बैंक में डाला ही नहीं, मैंने अपने बैंक में डाला नहीं। जनरली क्या होता है, चेक हमें मिलता है, ये SBI बैंक का चेक है, मेरा अकाउंट ICICI में है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो चेक है अपने बैंक में डाल देती हूँ, और बैंक, ये वाली बैंक क्या करती है, यहाँ से पैसा उसे इस अकाउंट में मिल जाता है। SBI से यहाँ पैसा, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये होती है ट्रांजैक्शन ऐसे। लेकिन अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। यहाँ पे दो बातें क्या होगी कि मैंने चेक रिसीव किया बट उससे, यहाँ मैंने चेक रिसीव किया मिस्टर बी से, बट मैंने उसे क्या किया, नॉट डिपॉजिटेड, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया आपने, बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू ICICI बैंक, मेरे बैंक जहां में मेरा बैंक अकाउंट है, मैंने वहां पर उससे क्या किया, डिपॉजिट नहीं कराया। दूसरा केस होता है कि मैंने क्या किया, आया, जैसे ही चेक रिसीव हुआ सेम डे डिपॉजिट करा दिया। दो बातें हमेशा आपको ये आगे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। क्या कि आप चेक रिसीव करते हो और आप बैंक में या तो डिपॉजिट करवा देते हो या बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते। अगर डिपॉजिट नहीं कराए तो वो चेक आपके लिए क्या बन जाएगा, चेक्स इन हैंड, उसे हम बोलेंगे चेक्स इन हैंड। ऐसा मिस्टर बी ने, ऐसे मेरा मान लो मिस्टर सी भी है, मिस्टर डी भी है, मिस्टर ई भी है, ना जाने किन किन को मैंने गुड्स सेल किया और उन सब ने मुझे क्या कर दिए, सभी ने चेक्स दे, तो मेरे पास एक अकाउंट खुल जाएगा, दैट इज नोन एज चेक्स इन हैंड, विच इज अ रियल अकाउंट। तो जब भी आपके पास चेक्स इन हैंड है तो आप क्या करेंगे, रूल क्या लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। मेरे पास चेक आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे डेबिट करना पड़ेगा। और अगर आपने चेक रिसीव किया सेम डे ही आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो आपको चेक्स इन हैंड का अकाउंट, अब चेक्स इन हैंड तो रहे ही नहीं, मेरे हाथ में चेक है ही नहीं, तो मैंने सीधा चेक कहाँ चले गए, बैंक में। तो इस केस में डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट द रिसीवर। उस केस में चेक को रिसीव कौन कर रहा है, बैंक, तो डेबिट द रिसीवर। इतना समझ आया? चलो
तो वही मैंने आपको बात बताई कि चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, इस केस में आप कौन सा अकाउंट रेज करेंगे? चेक्स इन हैंड, ठीक है, चेक्स इन हैंड अकाउंट विच इज अ रियल अकाउंट। जब भी चेक्स आएंगे तो आप क्या रूल लगाएंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब भी आप चेक को दे देंगे बैंक में तो आप क्या रूल लगाएंगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां तक क्लियर है? चलो, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि हम बैंक के साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आज के लाइफ में करते हैं, है ना। तो बैंक अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए कि बैंक अकाउंट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक अकाउंट का नेचर क्या है? बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है तो जब भी बैंक में पैसा आएगा तो बैंक पैसा रिसीव करेगा, तो बैंक को डेबिट करेंगे। जब भी पैसा बैंक से हमें मिलेगा तो गिवर कौन हुआ? बैंक, तो बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। अगला, अगर मेरी बुक्स में बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इट मींस मैंने सारा पैसा, यानी मतलब मेरा पैसा बैंक में, अच्छा खासा पैसा बैंक में डिपॉजिट है, यानी कैश इज डिपॉजिट इन द बैंक। लेकिन अगर बैंक अकाउंट का मेरी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है, यानी क्रेडिट द गिवर, गिवर और गिवर का यानी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मैंने डिपॉजिट तो कराया ही नहीं, सिर्फ उससे लिया ही लिया, तो जब वो दे ही रहा है, हम उससे ले ही रहे हैं, तो यानी हम उससे, हमारा डेबिट बैलेंस जो हमने जमा कराया था वो तो खत्म हो गया। अब जो हम उससे ले ही जाए तो जो एक्सेस लेंगे, दैट इज जो अमाउंट ओवर ड्रॉ करेंगे वो हमें वापस पे करना पड़ेगा। यानी हम जब उससे ओवर ड्रॉ करते हैं ना तो उससे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक एक फैसिलिटी भी देता है अपने अच्छे कस्टमर्स को कि आपका अगर बैंक में बैलेंस सपोज 20,000 रुपीज है तो आप बैंक से 30,000 भी बैंक आपको क्या कर सकता है? दे सकता है। तो जो आपने एक्सेस 10,000 लिया वो 10,000 क्या कहलाएगा? आपका ओवरड्राफ्ट, यानी ओवरड्रॉन, दैट इज अमाउंट विच इज अमाउंट जो आपको वापस बैंक को पे करना है, दैट इज पेबल टू द बैंक। अगला मैंने आपको क्या बताया कि अगला ये हो सकता है कि आप अपने कस्टमर से चेक रिसीव करो, लेकिन उसको 2 महीना तक आप जमा ही ना कराओ, 2 दिन बाद जमा करो ना कराओ, 3 दिन पड़ा रहा, जब तक आपके पास वो चेक पड़ा रहेगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा? चेक्स इन हैंड। तो आपके लिए उसका एक चेक इन हैंड अकाउंट आपको उससे बनाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर? चलो, अब हम कुछ क्या सीखेंगे इसमें? हम कुछ एंट्रीज सीखेंगे। एंट्रीज देखो समझनी है सारी एंट्रीज, इसके बेसिस पे हमारा मेजर पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। चलो, ले लो, यहां लिखेंगे हम ट्रांजैक्शन। बैंक से कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो ट्रांजैक्शन सारी यहाँ आएगी, और उन ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी वो हम इधर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम, आप ये बताओ सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले बैंक में जब भी अकाउंट खोलते, कैश डिपॉजिट करवाते हैं, तो लिखो पॉइंट नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड। कैश डिपॉजिटेड, मैंने सपोज 1,000 रुपए जमा कराए, कैश डिपॉजिटेड ₹1,000 फॉर ओपनिंग अकाउंट। मैंने अपना अकाउंट खोलने के लिए 1,000 रुपए बैंक में जमा कराया। बैंक को आप ऐसे मत समझो कि बैंक कोई अलग है, बैंक ये समझो आपका दोस्त है, कोई इंडिविजुअल, एक ये समझो आप कोई नेचुरल पर्सन है, आपकी इमेज में वो रखो। यानी मैंने अपने दोस्त को ही समझो 1,000 रुपए दिया था, उसने रिसीव किए, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। जो रिसीव करेगा उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। और मैंने कैश दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग cash deposited into bank, being cash deposited into bank। कितना? 1,000 रुपीज। एंट्री समझ आ रही है? चलो, दूसरी पॉइंट नंबर 2, कैश विड्रॉन। आपने कैश विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ कर लिया ₹500 फॉर बिजनेस पर्पज।
बिजनेस के लिए आपने 500 रुपए क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो बैंक को बोला बैंक कैश देना कितना, वो बोलता है मैंने बोला 500 रुपए, तो बैंक ने दिया, तो बैंक क्या हो गया, गिवर। तो टू बैंक मिला क्या, कैश, तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग कैश रिसीव्ड, या हम लिखे विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जो जमा कराया था। ऐसा हम किसी अपने दोस्त को पैसे नहीं जमा करा देते अपने, कि एक बार तू रख ले भाई बाद में दे देना, वो सेम केस, मैंने 1000 रुपए उसको दिए, अब मैंने कहा 500 रुपए दे दे, मुझे जरूरत है, बैंक बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, चलो आगे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है कैश withdrawn rupees, let's suppose 100 from बैंक फॉर पर्सनल यूज। मुझे पर्सनल यूज, मुझे मूवी देखने जाना है, मुझे कुछ अपने लिए कोई शॉपिंग करनी है, तो मैंने क्या किया, 100 रुपए बैंक से निकाल लिए। तो अपने पर्सनल यूज के लिए जब भी आप पैसा यूज करते हैं, तो आप वहां पर लिखने को तो क्या एंट्री क्या होगी, देखो बैंक से पैसा निकल रहा है तो टू बैंक तो आएगा ही, और मेरे पास कैश है तो मैं यहाँ कैश अकाउंट भी लिख सकती हूँ, बट अगर ये कैश लिखा तो इसका मतलब ये मैसेज जाएगा कि आपने बिजनेस के लिए यूज किया। आप इसके लिए एक अलग वर्ड लिखेंगे, उसका नाम होगा ड्रॉइंग्स। ये शो करेगा कि आपने ये पैसा बिजनेस के लिए यूज किया है, तो एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो पॉइंट नंबर 4, पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर। मैंने क्या किया, एक क्रेडिटर को एक चेक से पेमेंट कर दी, बताओ क्या एंट्री होगी। क्रेडिटर है, क्रेडिटर लेट सपोज राहुल, राहुल को मैंने क्या किया है, अपने चेक से मैंने उसको पे करना था, मैंने कहा भाई तुझे पेमेंट कौन देगा, मेरा बैंक देगा, मैं नहीं दूंगी, मेरा सारा पैसा बैंक में रखा हुआ, बैंक तुझे पे करेगा। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीवर, राहुल। तो राहुल अकाउंट डेबिट, और पैसा कौन पे करेगा, मेरा बैंक, बैंक तो मेरा ही है ना, तो राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वैसे मेरा नहीं है लेकिन मेरा अकाउंट मेरा है ना, तो राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां तक समझ आ गई, ठीक है, चलो आगे, पॉइंट नंबर 5, पेमेंट बाय डिमांड ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर, लेट सपोज मोहन। एक, अब जैसे चेक होता है, चेक एक फैसिलिटी है बैंक की, वैसे ही एक फैसिलिटी होती है डिमांड ड्राफ्ट। बैंक को मैंने बोला, बैंक को मैंने क्या किया, डिमांड ड्राफ्ट से मैंने क्रेडिटर को डिमांड ड्राफ्ट से पे कर दी। तो जब भी हम डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो बैंक कुछ चार्जेस लेती है, उसे हम बोलते हैं डीडी चार्जेस, डिमांड ड्राफ्ट चार्जेस। लेट सपोज वो अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, लेट सपोज मैंने अगर 1000 रुपए का क्या किया है डिमांड ड्राफ्ट में, तो बैंक हमसे लेट सपोज 50 रुपए क्या लेगी, डीडी के चार्जेस। तो अब देखो, क्रेडिटर है मोहन, मोहन को मैंने क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट दिया, डिमांड ड्राफ्ट इज इक्वल टू आपने उसको पैसा दे दिया, तो एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट, और पैसे कौन देगा मोहन को, मेरा बैंक, क्रेडिट द गिवर। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में मुझे क्या लग गए, चार्जेस। अब उसने कहा कि मैं तो डीडी से लूंगा, तो मैंने डीडी से पे किया, लेकिन मेरे क्या लग गए, कुछ बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, तो एंट्री क्या हो गई, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन इज द रिसीवर, बैंक चार्जेस इज माय एक्सपेंस एंड क्रेडिट द गिवर। आई होप आपको एंट्री समझ में आ रही है।
चलो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक। आपने अपने खर्चे, आपने अपने एम्प्लॉय की लेट्स सपोज सैलरी, अपनी फैक्ट्री का रेंट, कुछ भी आप क्या कर सकते हो, चेक दे सकते हो। तो आपने क्या किया, चेक देने का मतलब है कि यू आर ऑर्डरिंग योर बैंक टू पे। आप इंडिविजुअली आप खुद ना पे करके आप क्या अपने बैंक को बोलोगे। तो इस केस में एंट्री क्या, एक्सपेंस मेरा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस, जब एक्सपेंस है तो रूल क्या बोलता है, डेबिट करो। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या कर देंगे हम उसे, पे। लेकिन पे मैं नहीं, अब मैं अगर मैं करती हूँ तो टू कैश कर दूंगी, लेकिन मेरा कैश तो सारा बैंक में रखा हुआ है, तो आई विल राइट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ आ रहा है। चलो आगे पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, चार्जेस पेड टू बैंक। चार्जेस पेड टू बैंक और charges, I can say charges charged by bank। अब बैंक आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, आप बोल रहे हो ले कैश पकड़, तो कैश जमा कर लेता है। मैं कहा कैश थी तो मुझे कैश दे देता है। अब वो इतने सारे आपके लिए काम कर, तो बदले में कुछ तो लेगा ना, कुछ तो इनकम लेगा। वो जो जो वो पैसा लेगा वो अपनी फैसिलिटी का देने के चार्जेस लेगा, उसे हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो बैंक अपने क्या लेगा, बैंक, मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख सारा पैसा तो मेरा सारा पैसा तेरे अकाउंट में पड़ा है, तो बैंक में सारा मेरा पैसा पड़ा है, तो अल्टीमेटली मेरा खर्चा क्या है, बैंक बैंक चार्जेस टू, क्या कर देंगे मुझे, बैंक, क्योंकि अल्टीमेटली वो खर्चे बैंक क्या कर लेगा, अपने आप मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ आया, क्योंकि मेरा सारा पैसा बैंक के पास ही पड़ा, उसमें से ही बैंक अपने चार्जेस निकाल लेगा। चलो आई होप आपको समझ आ रहा है। ये सातों एंट्री आपको अभी तक समझ आई होगी। कहीं भी कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर करूंगी। कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज प्लीज पूछिएगा। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, लेट्स सपोज मिस्टर एक्स, and deposited into the bank on the same day। देखो वही बात आ गई, deposited into the bank, deposited into the bank on the same day, जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स टू बी नोटेड में लिखवाई थी। चेक हमें रिसीव हुआ, मैंने किसी को गुड्स बेचा, उसने मुझे चेक दे दिया या ड्राफ्ट दे दिया। अब वो बोल रहा है कि आप जाओ चेक लगा दो आपको पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन मैंने वो चेक अपने पास रखा, मैंने उसको मैंने क्या किया, उसी दिन अपना बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। जैसे ही मैंने वो उसमें डिपॉजिट किया तो वो चेक किसके पास चला गया, जो चेक है या जो ड्राफ्ट है वो किसके पास चला गया, सीधा बैंक के पास। तो बैंक क्या है, रिसीवर, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और गिवर कौन है, राहुल, तो बैंक राहुल या मैं बोलू मिस्टर एक्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। समझ आ गई बात, कि मुझे मेरे पास चेक आया और मैंने मुझे मिस्टर एक्स ने चेक दिया, मैंने सीधा बैंक में दिया। तो मैंने कहा बैंक ने लिया और राहुल ने दिया, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक इज द रिसीवर एंड मिस्टर एक्स इज द गिवर। क्लियर। चलो पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या होगा, यही कि चेक या ड्राफ्ट रिसीव हुआ, सब नोट्स बना रहे हैं ना, रिसीव फ्रॉम अ डेटर, लेट सपोज मिस्टर वाई, बट not deposited into the bank, but not deposited into the bank
ऑन दी सेम डे। हमने उस दिन क्या किया, उसको अपने पास रखा, बैंक में जमा नहीं कराया, तो नॉट डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन दी सेम डे। तो उस दिन तो एंट्री डालनी पड़ेगी, तो एंट्री डालेंगे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री तो डालनी पड़ेगी। मैंने चेक रिसीव किया और मैंने क्या किया, उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो बताओ मेरे पास पड़ा रहा चेक्स इन हैंड, एंट्री क्या होगी, चेक्स इन हैंड, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पास क्या आया, चेक। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है, टू मिस्टर बा, एंट्री हो जाएगी ये। और यही अगर डिपॉजिट हो जाता तो बैंक रिसीव करता, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, ये वाली एंट्री हो जाती। चलो पॉइंट नंबर 10, above चेक या ड्राफ्ट जो भी है इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब नेक्स्ट डे हमने क्या किया, इसको जमा करवा दिया। अब बताओ क्या होगा, तो रिसीव कौन कर रहा है, बैंक, तो एंट्री क्या होगी, रिसीवर द डेबिट करो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या चला गया, मेरे हाथ में जो चेक था, तो टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। क्लियर। चलो पॉइंट नंबर 11, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। अभी डिसऑनर क्या होता है, देखो इसको भी समझते हैं, देखो यहां समझते हैं। मैं हूं मिस्टर ए, यानी मैं हूं सेलर, मैंने इस पर्सन को, ये पर्सन है, इस पर्सन को मैंने क्या किया, गुड्स सेल कर दिया, गुड्स सेल किया। इसने मुझे इसके अकाउंट में लेट सपोज थे 5000 रुपीज, इसको पता होगा कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, है ना। तो इसने क्या किया, मुझसे गुड्स परचेज कर लिए वर्थ रुपीज 15,000, 15,000 के गुड्स इसने मुझसे परचेज कर लिए, और इसने मुझे एक क्या किया, एक अपने बैंक, इसका बैंक अकाउंट लेट सपोज एसबीआई में, तो इसने मुझे एक चेक बना के दे दिया कि ये लो मैं आपको चेक दे रहा हूँ, मेरा बैंक आपको पे कर देगा 15,000 का। मेरा बैंक अकाउंट कहाँ है, आईसीआईसीआई बैंक में। मैंने क्या किया, इस चेक को जाके अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया कि मुझे पेमेंट मिल जाएगा। मैंने ये चेक, देखो जब मुझे चेक रिसीव हुआ और मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। देखो स्टेप बाय स्टेप एंट्री भी देखो, जब मैंने सेल की तब एंट्री क्या डाली होगी, ये इसका नाम है मान लो मिस्टर बी, तो एंट्री क्या डाली होगी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना पैसा लेना है, 15,000, ठीक है। फिर इसने क्या किया, मिस्टर बी ने मुझे चेक दे दिया, तो मैंने एंट्री क्या की होगी, चेक आया मेरे पास, क्योंकि मैंने डिपॉजिट अगले दिन कराना है, इस दिन आज मैंने अपने पास रख लिया, मैं कल कराएंगे, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बी 15,000। ये एंट्री मैंने फर्स्ट एंट्री डाली, ये मैंने सेकंड एंट्री डाली। जब मैंने जमा कराया तो मैंने थर्ड एंट्री डाली, क्या डाली, बैंक ने रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, मैंने चेक बैंक को दे दिया। यहां तक समझ गए आप, यहां तक मैंने आपको अभी तक सब समझा दिया। सेल किया तो एंट्री, चेक रिसीव हुआ तो एंट्री, चेक बैंक में डिपॉजिट कराया तो एंट्री। अब बैंक अब बैंक क्या करेगा, ये चेक का पैसा इस बैंक अपने बिहाफ पे एसबीआई बैंक से, ये जो मेरा आईसीआईसीआई बैंक है, ये किससे कम्युनिकेट करेगा, एसबीआई से, और एसबीआई पे कर देगा इसको 15,000 कर देता, अगर क्या होते इसके अकाउंट में पैसे होते 15,000, इसके अकाउंट में कितने पैसे, सिर्फ और सिर्फ 5,000,
तो बैंक क्या कहेगा, मेरा जो जैसे मैंने चेक दिया, बैंक क्या कहेगा, तुम मेरा टाइम खराब करो। पहले तो तुम्हारे जिस कस्टमर का चेक तुमने मुझे दिया, मिस्टर ए को बैंक क्या कहेगा कि तुमने मुझे चेक दिया 5,000 का, जिस पर्सन का चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। तो उस केस में वो बैंक क्या लगाता है, अपना चार्जेस, जिसे हम बोलते हैं डिसऑनर के चार्जेस। जब भी चेक डिसऑनर होता है, चेक का डिसऑनर मतलब ऑनर ऑनर नहीं किया उस चेक को, चेक तो 15,000 का बना दिया लेकिन आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, सिर्फ 5,000, तो क्या होगा, डिसऑनर हुआ। तो बैंक अपना टाइम वेस्ट होता है, इसलिए बैंक एक डिसऑनर के चार्जेस भी लगाएगा और मुझे बुलाएगा और मिस्टर ए को क्या कहेगा, लो अपना चेक वापस लो। तो मुझे क्या मिल जाएगा, वापस से जो चेक था मुझे वापस मिल जाएगा। तो बैंक अपना चेक वापस लौटा देगा मुझे। तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे मिस्टर बी से वापस पैसे लेने हैं भाई, जो चेक उसने दिया था उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। और बैंक मुझे क्या करेगा, वो पूरा का पूरा पैसा वापस लौटा देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिट द गिवर, वो मुझे क्या लौटा देगा, पूरा का पूरा चेक आपका वापस लौटा देगा कि पकड़ो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके खाते में पैसे ही नहीं है, तो कहां से मैं आपके खाते में पैसे डालूं। और जब भी मुझे ये बात पता लगी कि तो मैं बोलूंगी मिस्टर बी पैसे लाओ, कितने, 15,000, वापस से अपने बुक्स में क्या बना दूंगी, इसको डेटर। तो देखो, जब भी चेक डिसऑनर होता है, अब मैं इसको एक बार शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पे, देखो चेक डिसऑनर हुआ तो यानी कस्टमर से, जिसको मैंने गुड्स बेचे थे, उससे मुझे पैसे क्या लेने हैं, वापस पैसे लेने हैं। तो मैं क्या बोलूंगी, सपोज ये जो चेक था ये किसका था, हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स का था, मिस्टर एक्स का चेक था जो डिसऑनर हो गया। तो मैं क्या बोलूंगी, मिस्टर एक्स से पैसे लेने हैं। अगेन मैंने उसको डेटर बनाया और क्या किया, वो चेक मुझे बैंक ने वापस दे दिया, तो क्रेडिट द गिवर, एंट्री हो गई मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई। समझ आया, चलो आगे। पॉइंट नंबर 12, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। मैंने आपको बताया था कि बैंक से हम क्या कर सकते हैं, पैसा ओवरड्रॉ भी कर सकते हैं। बैंक कुछ फैसिलिटी आपको ऐसी देता है, तो अगर वो देता है तो बदले में कुछ तो लेता होगा ना, वो जो बदले में अमाउंट लेता है उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो इस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट मेरा है खर्चा, तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, मेरा हो गया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, मेरा एक्सपेंस। और सारे पैसे मेरे कहाँ पड़े, बैंक में ही तो है, तो बैंक क्या कर लेगा, बैंक अपने आप से मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेगा। तो गिवर भी कौन है, बैंक, तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां तक क्लियर। पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13, इंटरेस्ट अलाउड, अलाउड बोले तो यानी गिवन, इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक। हमें बैंक इंटरेस्ट देती है, हम बैंक में जब डिपॉजिट करवाते हैं सेविंग अकाउंट पे, हमारा पैसा अगर कुछ पड़ा रहता है तो बैंक उसके बदले हमें इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, इंटरेस्ट यानी मेरे लिए इनकम। तो जो इनकम है तो क्या करेंगे, इनकम, इनकम को कर देंगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। और वो पैसा अल्टीमेटली बैंक ही रिसीव करेगा, अपने आप मेरे अकाउंट में डाल देगा। तो रिसीवर भी कौन हुआ, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर, चलो आगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ। मेरी फर्म है, मेरी फर्म के बिहाफ पे क्या किया, बैंक ने पे कर दिया। लेट सपोज एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम,
मेरा कोई खर्चा था और मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, तो मेरा पैसा कहाँ पड़ा है? बैंक में। मैंने कहा बैंक को चेक दिया, मैंने कहा यहाँ ऑर्डर दिया, बैंक का बैंक आ, तुम मेरे अकाउंट से क्या कर दो, पे कर दो। तो बैंक इंटरेस्ट यानी जो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम वो क्या है? मेरा एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के क्या होता है? डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। पे कौन करेगा? मैं करूंगी तो लिख दूंगी कैश, बट मैं नहीं कर रही, बैंक कर रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 है ड्यूज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन firm's behalf. Let's suppose dividend. मुझे कुछ पैसा मिलना था, वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया। अब बताओ, लेट्स सपोज मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया। जब भी हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स होल्ड करते हैं, तो बदले में हमें क्या मिलता है? जो अमाउंट रिसीव होता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक में लोन लेते तो उस पर इंटरेस्ट पे होता है, लोन पे जो अमाउंट पे होता है उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। वैसे ही शेयर्स पे जो अमाउंट रिसीव होता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो जो डिविडेंड मुझे रिसीव हुआ, मेरी क्या है वो? इनकम। और पैसा कहाँ आ रहा है? बैंक में। तो डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। डिविडेंड इज माय इनकम। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। चलो आगे, पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 क्या है? रीपेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। मैंने बैंक से लोन लिया था और वो मैंने क्या किया? आज पे कर दिया। कैसे? कैश में। तो कैश पे किया तो क्या हुआ? टू कैश। और रिसीवर कौन है? बैंक। बैंक लोन इज ऑल्सो बैंक का अकाउंट, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगला पॉइंट नंबर 17। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय चेक। तो बैंक लोन आप क्या कर रहे हो? चेक से पे कर रहे हो, तो एंट्री क्या होगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पॉइंट नंबर 18। This is the last point. Transfer of funds from from let's suppose ICICI account to PNB account। मेरे सारे फंड्स आईसीआईसीआई में है, मैंने कुछ एक और अकाउंट ओपन किया पीएनबी में, वहां पैसा जमा कराया, तो रिसीवर कौन हो गया? पीएनबी अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? पीएनबी बैंक, जो बैंक है मेरा पीएनबी वाला बैंक, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू कौन से बैंक से पैसा जाएगा? टू बैंक आईसीआईसीआई अकाउंट। समझ आ गया? ये 18 ट्रांजैक्शंस थी मेरे पास, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, मेजरली सारी कवर हो गई है। कोई भी डाउट हो दोबारा पूछ लेना, फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन करा देती हूँ कि हमने क्या किया अभी तक। देखो,
मैंने बोला आपको क्या कि हमने हमारी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है, हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं, कैश डिपॉजिट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में पैसा क्या हुआ, रिसीव हुआ। और यानी अगर साइड बाय साइड यहां लिख भी दूं तो बैंक इज द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये मैं आपके साथ में एक्सप्लेनेशन भी यही लिख रही हूं, ठीक है। दूसरा, कैश विड्रॉ किया बिजनेस पर्पज से, तो यानी मैंने कैश जो विड्रॉ किया है तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास कैश आ रहा है और गिवर कौन है, बैंक, तो क्रेडिट द गिवर। अगला, कैश विड्रॉ ₹100 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन आ रहा है, या अगर मैं बोलूं ये कैपिटल अकाउंट ओनर रिसीव कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, गिवर इज द बैंक। अगला, पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर, चेक से क्रेडिटर को पेमेंट किया, क्रेडिटर का नाम है राहुल, राहुल इज द रिसीवर ऑफ द चेक, और पेमेंट किसको पेमेंट करेगा कौन, बैंक, तो क्रेडिट द गिवर। क्लियर। चलो, पेमेंट बाय डिमांड ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर मोहन, डीडी के कुछ चार्जेस लगे, 1000 रुपए के डीडी के 50 रुपए चार्जेस, तो मोहन क्या करेगा, यानी अगर मैं बोलूं मोहन को 1000 रुपए पे करने हैं, 50 रुपए चार्जेस, तो मेरे बैंक से कितने जाएंगे, 1050 रुपए। मोहन कौन हुआ, रिसीवर, बैंक चार्जेस मेरे क्या हो गए, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और बैंक कौन है, गिवर, जो पैसा पे करेगा। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक, एक्सपेंस मेरा क्या है, सपोज सैलरी है या जो भी है, तो एक्सपेंस इज माय एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और गिवर कौन है, बैंक। बैंक चार्जेस पे किए बैंक को, तो बैंक चार्जेस मेरे एक्सपेंस है, और बैंक कौन है, गिवर, बैंक ही तो पे करेगा अपने आप को, मेरे अकाउंट से खुद अपनी इनकम है वो डिडक्ट कर लेगा। अगला, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, सेम डे अगर आप डिपॉजिट करा देते हो तो वो चेक आपने लिया और बैंक को दे दिया, तो अल्टीमेटली रिसीवर कौन हुआ, बैंक इज द रिसीवर, और आपको और एक्स से आपको मिला तो एक्स कौन हो गया, गिवर। अगला, चेक्स डिपॉजिटेड फ्रॉम डेटर मिस्टर वाई बट नॉट डिपॉजिट, आपने डिपॉजिटेड सेम डे नहीं किया, तो जब डिपॉजिट नहीं किया तो आपके पास वो चेक के हाथ में पड़ा है, तो वो चेक इन हैंड आपके हैंड्स में है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये चेक किसने दिया है आपको, वाई ने, तो क्रेडिट द गिवर, ये एंट्री हो जाएगी। अब चेक आपने क्या किया, डिपॉजिट करा दिया, अब आपने अगले दिन क्या किया, उसको डिपॉजिट कर दिया, तो रिसीवर कौन हो गया, बैंक, बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपके यहां से क्या हो रहा है, चेक आउट हो रहा है। डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, अब वो चेक का पेमेंट हमें नहीं मिला, तो मिस्टर एक्स का चेक था, हम उसे क्या बोलेंगे, मिस्टर एक्स ये ले अपना चेक, तो डेबिट द रिसीवर, उसको हम अपना चेक वापस दे देंगे, और बैंक ने हमको दिया तो वो क्या बन जाएगा, क्रेडिट द गिवर, बैंक ने हमें चेक दिया और हमने वापस किसको लौटा दिया, मिस्टर एक्स को। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया, यानी अपना एक्सपेंसेस चार्ज किया, तो मेरा एक्सपेंस है डेबिट और एक्सपेंसेस, और ये मेरे अकाउंट, मेरा सारा मैनेजमेंट तो बैंक के पास है, तो क्रेडिट द गिवर, बैंक अपना पैसा खुद चार्ज कर लेगा मेरे अकाउंट से। अगर बैंक कुछ इंटरेस्ट अलाउ करता है, यानी हमको अगर बैंक को इंटरेस्ट देता है, हमें मिलता है, तो हमारी क्या हो गई, इनकम, इनकम है तो मुझे पैसा, रिसीवर कौन हुआ, बैंक खुद, तो डेबिट द रिसीवर, और इनकम मेरी क्या हो गई, जाएगी क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलो, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ, मेरे बिहाफ पे मेरा खर्चा बैंक ने पे कर दिया, तो मेरा तो खर्चा था इंश्योरेंस प्रीमियम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और पे कौन कर रहा है, बैंक, तो क्रेडिट द गिवर। ड्यूज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, मेरे बिहाफ पे कुछ बैंक ने पेमेंट रिसीव कर ली, तो मेरी तो इनकम हो गई, और पैसा किसने रिसीव कर लिया, बैंक ने, तो बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
अगला, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। बैंक का लोन है वो मैं क्या कर रही हूँ, पे कर रही हूँ। तो बैंक का लोन मैंने क्या किया है, पे किया है। तो क्या करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और रिसीवर कौन है मेरा, बैंक, तो डेबिट द रिसीवर। सेम वेज रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय चेक, तो मैंने क्या किया, ये भी क्रेडिट द गिवर, कौन पे कर रहा है, बैंक पे कर रहा है, और ये भी क्या है मेरा बैंक को हम क्या कर देंगे, बैंक लोन को डेबिट कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर हम पैसा रखते हैं तो इस पैसा इसमें आया तो पीएनबी अकाउंट इज द रिसीवर और आईसीआईसीआई अकाउंट इज द गिवर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये 18 के 18 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो इसको रिवाइज कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।